हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट से जा करके आप एम्स का 2026 का रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हो। रिजल्ट आने के बाद बच्चों के मन में बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम आती है, काउंसलिंग क्या होती है, काउंसलिंग कैसे करानी होती है। और सच बताऊं, काउंसलिंग एक बहुत बड़ा स्टेप है आपके लिए और उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ज्यादा आपके लिए एग्जाम को लिखना, एग्जाम देना इंपॉर्टेंट था। क्योंकि अगर आप काउंसलिंग सही तरीके से नहीं करते हो तो आपकी सिर्फ एक गलती की वजह से आपकी सीट जा सकती है आपके हाथ से, आपको एम्स मिलते मिलते रह सकता है और आपको फिर अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा एम्स में एडमिशन पाने के लिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में हर एक वो चीज बताने वाला हूं जो आपको ध्यान रखनी है ताकि आपको सीट दिलाने में मदद कर सकता। और मैं बता दूं, काउंसलिंग के लिए सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है। इससे ज्यादा बेस्ट वीडियो कोई भी आपको पूरे इंटरनेट पर नहीं मिलेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब कर लिया होगा आई थिंक, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक होगा, उससे ज्वाइन कर लेना ताकि कोई भी दिक्कत आए आप अपने डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर पाओ। चलिए वन बाय वन करके जानेंगे काउंसलिंग कैसे होती है, स्टेप बाय एक एक प्रोसेस के बारे में, और एक गलती आपकी सीट खाली करने में मदद कर सकती है। चलो सबसे पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि रिजल्ट सबसे पहले हम ये जानेंगे रिजल्ट जारी तो हो चुका है, लेकिन कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। सबसे पहले काउंसलिंग में मैं बता दूं, वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाइड हुए हैं। नॉट क्वालिफाइड वाले बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अब आप पूछोगे कि भैया हम कैसे पता करें हम क्वालिफाइड है कि नहीं है। तो एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो रिजल्ट जारी किया गया है, जिसमें आप देखोगे इसमें जितने बच्चों का नाम है, यानी कि रिजल्ट में रोल नंबर है, वही बच्चे काउंसलिंग के लिए क्वालिफाइड है। बाकी एक बच्चा भी काउंसलिंग के लिए क्वालिफाइड नहीं है। अगर इस लिस्ट में आपका नाम है तभी आप क्या कर सकते हो, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और अगर आपका इसमें नाम है तो आपको जरूर से जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए काउंसलिंग में, ताकि आपको कॉलेज मिल सके। ठीक है। और जिस बच्चों को कॉलेज नहीं मिल रहा है या फिर अगर आप क्वालिफाई नहीं हुए तो परेशान मत हो। नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे 2026 के लिए बहुत ही जानदार जोरदार आरंभ बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें अभी से अगर आप पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपने लास्ट ईयर क्या क्या गलतियां की थी, देर में पढ़ना स्टार्ट किया था, इसी वजह से इस बार सिलेक्शन रुका। तो इस बार अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। तो जिन बच्चों के इसमें नाम है वो सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक बात आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो। एंड दूसरी बात हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब काउंसलिंग करनी कैसे होती है, करना क्या होता है इसमें, अंत में सब चीज ध्यान से सुनना। सबसे पहले एम्स के एग्जाम को देने के बारे में आप सोचते हो भैया हमें एम्स से बीएससी नर्सिंग करना है और हमें एम्स का एग्जाम देना है, ये बात आप अपने मन में सोचते हो। उसके बाद क्या करते हो, एग्जाम का फॉर्म आता है, भरते हो, आप प्रिपरेशन करते हो, एग्जाम देते हो। और जैसे ही आप एग्जाम देते हो, एग्जाम के कुछ दिनों बाद यानी कि आज ही 4 तारीख को आपके रिजल्ट जारी होता है। जो रिजल्ट जारी हुआ है ना, वो एक तरीके से मेरिट है, आप मान के चलो। क्या है? ये है रिजल्ट। मेरिट को आप रिजल्ट मान के चलो कि जिन बच्चों का एलटी रिजल्ट जारी हुआ और वो क्वालिफाइड हैं, वही बच्चे, क्या वही बच्चे क्वालिफाइड बच्चे, कौन से बच्चे, क्वालिफाइड बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। और बहुत ही कठिन प्रोसेस है, सुनना ध्यान से, बहुत आसान भाषा में बताऊंगा। क्वालिफाइड बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो नहीं है उन्हें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा। उन्हें अगले साल के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, और तैयारी करने के लिए नर्सिंग गुरुकुल ऐप पे आना पड़ेगा। ठीक है। अब काउंसलिंग में ना सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या होता है, आपको पहला स्टेप रहेगा कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में आपसे आपके कुछ डिटेल्स मांगे जाएंगे, आपका कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है अगर एप्लीकेबल है तब। आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं, जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, हो सकता है आपसे एडमिट कार्ड की डिटेल मांगे। ठीक है। उसके बाद जब आप राउंड 1 के लिए आप अप्लाई करोगे, ठीक है, किसके लिए, सबसे पहले आप राउंड 1 के लिए अप्लाई करोगे। अब राउंड 1 में अप्लाई करोगे तो अब आपके मन में आएगा कि क्या काउंसलिंग कराने के लिए कोई पैसा लगता है? नहीं। बीएससी नर्सिंग इन से करने के लिए जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको कोई भी पैसा, किसी भी प्रकार का पैसा नहीं पे करना पड़ता है। ठीक है। तो हर बच्चे को, इसलिए मैं कहता हूं कि भाई सीट मिले ना मिले, नंबर कितने भी कम हो, आपको फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है। आप क्या करोगे, फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करोगे। उसके बाद
आपको कॉलेजेस फिल करने पड़ेंगे अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, और सबसे ज्यादा टफेस्ट पार्ट प्रेफरेंस लिस्ट बनाना ही होता है। अब परेशान मत हो, बिल्कुल अभी मैं बताऊंगा कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे आपको बनानी, ताकि आपको गवर्नमेंट एम्स का बहुत अच्छा कॉलेज मिल सके। ठीक है, आप क्या करोगे, राउंड 1 में पार्टिसिपेट करोगे, कॉलेज फिल करोगे, यानी कि चॉइस फिलिंग करोगे। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको अपनी चॉइस को लॉक करना पड़ेगा। जब आप चॉइस को लॉक कर दोगे, उसके बाद क्या होगा पता है, आपका सीट एलोकेशन रिजल्ट आएगा, यानी कि जो आपने सीट्स फिल की थी उनमें से जो कॉलेज आपके लिए अलॉट होगा वो आपको बताया जाएगा कि भाई आपको ये कॉलेज अलॉट हो गया है। जब आपका कॉलेज अलॉट होगा तब भैया क्या होगा, आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और सबमिट कर देना है, और आपका एडमिशन हो जाएगा, फीस जमा कर देनी है जो भी है, और आप एम्स में पढ़ाई कर सकते हो। अब अगर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करने हैं तो वहां पर आप 1 लाख रुपए की बॉन्ड फीस दे सकते हो। क्या दे सकते हो, बॉन्ड फीस दे सकते हो, उसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा नहीं करने पड़ेंगे। और एक बात बता दूं, अगर आप एम्स में एडमिशन ले लेते हो और बीच में क्विट करते हो तो उस टाइम पर आपसे 1 लाख रुपए की बॉन्ड फीस ली जाएगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब मान लो आपने जो जो कॉलेज फिल किए थे, आपको लग रहा है कि सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करके हमें अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो फिर आपको अपग्रेड करना पड़ेगा राउंड 2 के लिए। किसके लिए, राउंड 2 के लिए। और जब राउंड 2 के लिए आप अपग्रेड करोगे तो उसमें भी सेम प्रोसेस से आपको कॉलेज फिल करने पड़ेंगे। कॉलेज फिल करने के बाद आपकी जो चॉइस आपने भरी उसे लॉक करना पड़ेगा, एंड अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, एंड फिर आप दोबारा से यहाँ पे क्या करोगे, कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे, सीट कंफर्म करोगे, एंड आप अपने कॉलेज में जाओगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि राउंड 3 में जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनसे 25,000 रुपए चार्ज किए जाते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे ना आए जो एलिजिबल नहीं है या जिनके बहुत कम मार्क्स है, वो बच्चे दूर ही रहे काउंसलिंग से। जो जेन्युइन बच्चे हैं जिनके मार्क्स अच्छे, सिर्फ वही पार्टिसिपेट करे। और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो भैया आपको ये पैसा आपकी फीस में एडजस्ट कर दिया जाता है। ये कंप्लीट पार्ट था कि भैया काउंसलिंग कैसे होती है। अब सबसे बड़ा मुद्दा है प्रेफरेंस लिस्ट बनाने का। प्रेफरेंस लिस्ट बनाना बच्चों को बहुत बड़ा टिपिकल लगता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक लगती है, और वाकई में है भी, बहुत कंफ्यूजिंग है। चलो, प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि एम्स इंडिया में टोटल 19 एम्स है आपके पास। जैसे कि कहीं कहीं पर आपको 18 भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम टोटल एम्स की बात करें, यहाँ पर टोटल आपके पास यहाँ पर कितने एम्स है, 19 एम्स हैं। जैसे कि एम्स दिल्ली है जिसमें 96 सीट्स हैं, ध्यान देना, 19 एम्स हैं जिसमें से 96 सीट्स आपके एम्स दिल्ली में है। एम्स बठिंडा में 60 सीटें हैं, एम्स भोपाल में आपकी 90 सीटें हैं, एम्स भुवनेश्वर में 75 सीटें हैं, बीबी नगर एम्स में 60 सीटें हैं, बिलासपुर में 40 सीटें हैं, देवघर में एम्स देवघर में 60 सीट्स हैं, गोरखपुर एम्स में 60 सीटें हैं, गुवाहाटी में 75 सीटें हैं, एम्स जम्मू में 60 सीटें हैं, जोधपुर एम्स में 100 सीटें हैं, कल्याण एम्स कल्याणी में 60 सीटें हैं, मंगलागिरी में 100 सीटें हैं, नागपुर में 70 सीटें हैं, एम्स पटना में 75 सीट्स अवेलेबल हैं, एम्स रायबरेली में 50 सीट्स अवेलेबल हैं, एम्स रायपुर में 75 सीट्स अवेलेबल हैं, एंड वहीं पर एम्स ऋषिकेश बच्चों का फेवरेट जो कि रहता है जिसमें 100 सीट्स अवेलेबल हैं, एंड राजकोट एम्स राजकोट में टोटल 60 सीट्स अवेलेबल हैं। एंड अगर टोटल इंडिया में जितने भी 19 एम्स हैं उनकी अगर हम बात करें कितनी सीट्स अवेलेबल है, तो यहाँ पर 1366 सीट्स अवेलेबल हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये टोटल सीट्स दी गई हैं, यहाँ पे अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी वाले, यहाँ पे अनरिजर्व पीडब्ल्यूबीडी, ठीक है, उनकी सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस की हैं, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी, ठीक है, ओबीसी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी, ठीक है, एससी एससी पीडब्ल्यूबीडी, एसटी एसटी पीडब्ल्यूबीडी। ये उनके नीचे जब आप देखोगे यूआर के नीचे यूआर की कितनी सीटें किस कॉलेज में क्लियर लिखा है, अनरिजर्व की पीडब्ल्यूडी की कितनी सीटें हैं वो लिखा हुआ है, ईडब्ल्यूएस की कितनी सीटें हैं वो लिखा हुआ है, ओबीसी की कितनी सीट्स हैं वो लिखी हुई है, एससी की कितनी सीट्स लिखी हुई है वो लिखा है, एसटी की कितनी सीट्स लिखी है वो लिखा हुआ है। आपने आई थिंक ये चीज बहुत ही क्लियर ध्यान पूर्वक सुन लिया होगा। अब ध्यान से सुनो कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी कैसे है जिसे आप कॉलेज को फिल करना है। चलो ठीक है, सबसे पहले आप अपने मन में ये डिसाइड करो कि भाई आप कौन कौन सिटीज में जा सकते हो। सबसे पहले तो आप अपनी कैटेगरी देखो, क्या करो, कैटेगरी देखो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है, अब मान लो कोई बच्चा है जो कि ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग कर, चलो मैं एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल ले लेता हूं। एक लड़का है, लड़का नहीं हो सकता, पूछो क्यों नहीं हो सकता, हो क्यों नहीं सकता, क्योंकि लड़का एम्स से बीएससी नर्सिंग कर ही नहीं सकता, तो लड़का होगा ही नहीं। चलो, एक लड़का लड़की मैं एज्यूम कर लेता हूं जिसका नाम विशाखा है, ठीक है, एंड इसको एज्यूम करता हूं जो कि ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती है, ठीक है,
एंड अब इसको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है अपने लिए, वो किस प्रकार से बनाएगी, ठीक है। चलो ध्यान से, सबसे पहले वो ना एक उसको ना पेन पेपर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? पेन पेपर लेना पड़ेगा। उसके पास अपने मम्मी पापा के पास जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा मैं बताता हूँ। उसको सबसे पहले चूज करना पड़ेगा अपना सिटी, कि भैया हमारे पेरेंट्स, इंडिया में जो 19 स्टेट्स में 19 एम्स हैं, 19 स्टेट्स में नहीं, इंडिया में जितने भी 19 एम्स हैं उनमें से किस किस सिटीज में आपके पेरेंट्स जाने की परमिशन देंगे, उनकी एक लिस्ट बना लेनी है। क्या बना लेनी है? लिस्ट बना लेनी है। क्यों बता रहा हूं ऐसा? क्योंकि मान लो आपने कोई ऐसा कॉलेज डाल दिया जो आपके घर से बहुत दूर है, आप जम्मू के रहने वाले हो और आपने कोई राजकोट का या फिर साउथ का कॉलेज फिल कर दिया और आपको वो मिल गया और आपके घर से बहुत ज्यादा दूर है, तो आपके पेरेंट्स हो सकता है अलाउ ना करें। इसलिए सबसे पहले पेन ले करके आप पेरेंट्स से परमिशन ले लो कि भैया हमें किन किन सिटीज में जाने को अलाउड है, और आपके चॉइस के लिए आपके पास ये 19 शहरों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है। तो चलो, हम विशाखा का यहाँ पे एग्जाम्पल लिए थे। तो विशाखा जब अपने पेरेंट्स के पास जाती है तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं आप यूपी ले लो, कि यूपी में अगर आपको एम्स मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद आप गुजरात ले लो, ठीक है, गुजरात ले लो, महाराष्ट्र ले लो, उड़ीसा ले लो, ठीक है, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा ले लो, असम ले लो, जो भी ले लो, इतने स्टेट्स सिटीज सेलेक्ट करने को उनके पेरेंट्स ने बोल दिया। तो इसने बोला ठीक है भैया, हमने अपने पेरेंट्स से पूछा, उन्होंने ये सिटीज बताई, अब हमें क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप मैं बताता हूं आपको क्या करना है। सीट्स देखनी है। क्या देखनी है? सीट्स देखनी है, कैटेगरी वाइज, वो भी कैटेगरी वाइज, कैटेगरी वाइज। अब देखो, विशाखा है ओबीसी कैटेगरी की है और इसे सीट्स देखनी है। अब विशाखा, अब जो जो सिटीज इसके पेरेंट्स ने बोला है तो सबसे पहले उन्हीं सिटीज को सिलेक्ट कर लेगी। दिल्ली भी बोल सकते हैं, दिल्ली भी ऐड कर लेना, ठीक है। उसके बाद एमपी भी, ठीक है, एमपी नहीं बोला था ना, तो हम एमपी की सीट्स को नहीं लेंगे, दिल्ली ले लेंगे, भुवनेश्वर ले लेंगे, एंड यहाँ पर देवघर है, गोरखपुर है, गोरखपुर के बाद यहाँ पर रायबरेली हो गया, एंड नागपुर भी महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, एंड यहाँ पर और ये गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी। तो 1 2 3 4 5 6 कॉलेजेस ऐसे हैं। राजकोट, राजकोट 7 कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर विशाखा अपना एडमिशन ले सकती है, समझे? ठीक है। अब ये क्या करेगी, इन 6 कॉलेजेस के नाम, क्या करेगी, 6 कॉलेज के नाम सीधे सीधे उस पेपर पे लिख लेगी, भैया हमारे पास इतने 6 कॉलेज हैं। अब विशाखा ये देखेगी कि इन 6 कॉलेज में मेरी ओबीसी की सबसे ज्यादा सीट्स किसमें है। जैसे कि यहाँ पर 25 सीट्स हैं, तो देखेगी 25 है, उसके बाद 23 है, ये 19 है, 16 है, 11 है, 14 है, 15 है, 19 यहाँ पे 26 सीट्स, ये सबसे हाईएस्ट सबका हो गया। तो अब देखो, सबसे पहले उसे देखना है कि सबसे हाईएस्ट सीट्स कितनी है उसकी कैटेगरी की। तो जब विशाखा देखेगी तो उसे सबसे ज्यादा सीट्स देखने को मिलेंगी। अब ये देखो 26 तो देखी, लेकिन इसकी पसंद की सिटी का नहीं था, तो वो उसको चूज नहीं करेगी। और ये देखेगी यहाँ पे ऋषिकेश है, ये भी 26 है, वो भी इसकी शहर का नहीं है, तो उसे चूज नहीं करेगी। लेकिन एम्स दिल्ली ही उसके पसंद का शहर है जहां पर 25 सीट्स है, तो एम्स दिल्ली को सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले नंबर पर वो क्या करेगी, एम्स दिल्ली को सिलेक्ट कर लेगी। क्या करेगी? एम्स दिल्ली को सिलेक्ट कर लेगी। अब इसी प्रकार से आपका जो सेकंड कॉलेज होगा सेकंड नंबर पर ज्यादा सीट वाला उसे रख लेगी, तीसरे नंबर पे जो सीट कॉलेज होगा उसे रख लेगी, चौथे नंबर पे जो होगा, 5वें नंबर पर जो होगा वो रख लेगा। इसी प्रकार से आप अपने कॉलेज को डाल सकते हो और कोई भी लिमिट नहीं है, आप एक कॉलेज सेलेक्ट करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, बहुत ही आराम तरीके से हाई टू लो नंबर ऑफ सीट्स हाई टू लो भरते हुए चले आओ बिना किसी परेशानी के। ये आपके लिए बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट बन जाएगी और यकीन मानो ये सबसे बढ़िया प्रेफरेंस लिस्ट होगी। अब मैं बता दूं एक बहुत बड़ी चीज, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये प्रोसेस ना बहुत ज्यादा कठिन, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लग रही होगी, तो उसका सोल्यूशन नर्सिंग गुरुकुल के पास पता है क्या है? ग्रोमी एक सोल्यूशन है बच्चों के पास। अब आप बच्चे बोलेंगे ग्रोमी क्या है, तो मैं बता दूं ग्रोमी एक प्रीमियम पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग सॉल्यूशन है आप सभी लोगों के लिए, जो कि नर्सिंग गुरुकुल प्रोवाइड कराता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब जब यहाँ पर आप आओगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ग्रोमी, तो इसमें क्या होगा ना, आप हमसे अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। जब यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर देखोगे बुक माई 1-to-1 सेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे एम्स बीएससी नर्सिंग का, यहाँ पर एम्स बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग आप हमसे करवा सकते हो। आपकी चॉइस फिलिंग, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सबसे बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट क्या हो सकती है,
हमारे अकॉर्डिंग, ताकि आपको कॉलेज मिलने में कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। वो हर एक चीज आपके लिए बना करके देंगे मात्र 299 रुपीज में। यहाँ पर जब आप आओगे, यहाँ पे बुक माई सेशन पर क्लिक करोगे, जैसे बुक सेशन पर क्लिक करोगे देन आपसे पूछेगा कि किस डेट में आप अपनी काउंसलिंग बुक कराना चाहते हैं। आप डेट सिलेक्ट करो, डेट सिलेक्ट करने के बाद आप टाइम सिलेक्ट करोगे, टाइम सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट करोगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपसे बोलेगा कि आप अपनी जीमेल आईडी से साइन अप करें। आप जीमेल आईडी से साइन अप करेंगे, उसके बाद आप अपना 299 का पेमेंट करेंगे, देन आपके पास और मेरे पास क्लियर सारी इंफॉर्मेशन आ जाएंगे, ताकि आप अपनी काउंसलिंग हमसे करा सको। आपकी बेस्ट प्रेफरेंस, बेस्ट एडवाइस जो है वो हम आपको दे सके अपने आपके अकॉर्डिंग। एंड फिर भी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9795020344 पर कभी भी एनी टाइम व्हाट्सएप पे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि सर हमें काउंसलिंग आपसे पर्सनलाइज करवानी है, एंड आप उस पर मैसेज करके काउंसलिंग करवा सकते हो। और हम आपको बुकिंग के लिए इसी पे प्रेफर करेंगे क्योंकि सेफ सिक्योर है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुले हैं। वहां पे कमेंट में जरूर बताना भाई आपको कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप इस नंबर पर भी डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। चलिए मिलते हैं आपकी अगली परेशानी का समस्या का हल लेते हुए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।